अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलो बच्चों, अम्मा निकालो, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल्जिबाल औतादा वखलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैल लिबासा वजअलना अन-नहार मआशा वबनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वह्हाजा वअन्ज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता वजन्नातिन अल्फ़ाफ़ा इन्न यौमल फ़स्लि कान मीक़ाता यौम युन्फ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतून अफ़वाजा वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा वसुय्यिरतिल जिबालु फ़कानत सराबा इन्न जहन्नम कानत मिरसादा। यहाँ तक जो है हमारा सबक हो चुका है। आज हम आगे 2 आयत सबक लेंगे। लित्तागीन मआबा, लित्तागीन मआबा। अब मैं हिज्जे करता हूँ, ध्यान से सुनिए। लाम तो ज़ेर लित, तो अलिफ ज़बर तो, लित्ता गैन या ज़ेर गी, लित्तागी नून ज़बर न, लित्तागीन मीम ज़बर म, लित्तागीन म हमज़ा खड़ा ज़बर आ, लित्तागीन मआ बादो ज़बर बन, लित्तागीन मआबन, लित्तागीन मआबन। 2 ज़बर पर आयत करेंगे तो अलिफ मद्दा से बदल देंगे। मआबन है तो मआबा पढ़ेंगे। लित्तागीन मआबा। आया समझ में? आगे दूसरी आयत। लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा, लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा। अब मैं हिज्जे करता हूँ, ध्यान से सुनिए। लाम खड़ा ज़बर ला, बा ज़ेर बी, लाबी साया ज़ेर सी, लाबिसी नून ज़बर न, लाबिसीन फ़ाया ज़ेर फ़ी, लाबिसीन फ़ी हा अलिफ मद ज़बर हा, लाबिसीन फ़ीहा हमज़ा हा ज़बर अह,
लाबिसीन फ़ीहा अह क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा लाबिसीन फ़ीहा अह क़ा बादो ज़बर बन लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबन अहक़ाबन दो ज़बर पर आयत करेंगे तो अलिफ मद्दा से बदल देंगे। लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा हो गई दो आयत। लित्तागीन मआबा लित्तागीन मआबा लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा। बस यहाँ तक आगे आपको दो आयत याद करनी है हिज्जे के साथ और कायदे भी इसमें याद करने हैं। जहाँ जहाँ जो कायदे आए उन कायदों को भी याद करना है, उसका भी ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। अब ये दो आयतें अभी जो हमने सबक ली उसमें जहाँ जहाँ कायदे आते हैं वो मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो अलिफ ज़बर तो अलिफ से पहले ता के ऊपर ज़बर तो अलिफ मद्दा होगा। यहाँ अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, ता को खींचेंगे। लित तो गैन या ज़ेर गी या साकिन से पहले ज़ेर तो या मद्दा होता है। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे तो यहाँ गेन को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। फिर हमज़ा खड़ा ज़बर खड़ा ज़बर को भी एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं तो यहाँ हमज़ा को भी एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। लाम खड़ा ज़बर ला, यहाँ लाम के ऊपर भी खड़ा ज़बर है तो खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं तो लाम को भी एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। सा या ज़ेर सी, यहाँ या साकिन से पहले सा के नीचे ज़ेर है तो या मद्दा होगा, इसलिए यहाँ सा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। फ़ा या ज़ेर फ़ी, यहाँ भी या साकिन से पहले फ़ा के नीचे ज़ेर है तो या मद्दा होगा, यहाँ भी फ़ा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। हा अलिफ मद ज़बर हा, यहाँ ऊपर मद है तो कौन सा मद है? मद्दे मुनफसिल। क्यों? इसलिए कि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है। हमज़ा देखो यहाँ पे है और मद कहाँ पे है? इस कलमे में है, इस वर्ड में है, और हमज़ा इस कलमे में, इस वर्ड में है। तो मद के बाद हमज़ा दूसरे लफ्ज़ में है, दूसरे कलमे में है, दूसरे वर्ड में है, इसलिए मद्दे मुनफसिल होगा। इसलिए इस मद को चार अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा, अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा होगा, क़ाफ़ को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। बराबर। तो ये दो आयतें लित्तागीन मआबा लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा, ये दो आयतें आगे आपको याद करनी है और जहाँ जहाँ मैंने कायदे बताए हैं उसका भी ध्यान रखना है, उसको भी याद करना है। चलिए आप लोग किताब निकालिए। गुज़िश्ता कल हमने अम्मा के साथ जो है अक़ाइद पढ़ा था, कलीमा इस्तिग़फ़ार पढ़ा था। आज हम नमाज पढ़ेंगे। नमाज का जो सब्जेक्ट है आज वो हम अम्मा के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए पेज नंबर 79 निकालिए। पेज नंबर 79। नमाज की तारीफ़ आप लोगों को याद हो गई। इससे पहले जब नमाज का सब्जेक्ट हुआ था तो मैंने कहा था कि नमाज की तारीफ़, नमाज की डेफिनेशन आपको याद करना है। तो जिसको भी कच्ची है या याद नहीं हुई वो याद कर लेवे। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। नमाज एक ख़ास अंदाज में अल्लाह के सामने अपनी बंदगी का इजहार करने को नमाज कहते हैं। एक ख़ास अंदाज में अल्लाह के सामने अपनी बंदगी का इजहार करने को नमाज कहते हैं। ये नमाज की तारीफ़ है, ये नमाज की डेफिनेशन है, इसको याद कर लेना। जिसको भी याद नहीं हो वो याद कर लेवे। चलो अब सबक नंबर 2 निकालो, पेज नंबर 79। सबक नंबर 2, वित्र की नमाज। वित्र की नमाज पढ़ना वाजिब है।
अगर छूट जाए तो इसकी कज़ा करना ज़रूरी है। वितर की नमाज इशा की फ़र्ज नमाज के बाद से सुबह सादिक तक अदा की जा सकती है। यहाँ तक हमारा सबक हो चुका है। इससे पहले जब नमाज का सब्जेक्ट आया था तो मैंने यहाँ तक सबक दे दिया था और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपने यहाँ तक याद कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा। आज हम आगे पढ़ेंगे वितर की नमाज का तरीका। वितर की नमाज पढ़ने का तरीका ये है कि इशा की सुन्नतों से फारिग होने के बाद 3 रकात वितर की नीयत करके तकबीर कहते हुए हाथ बांध ले। समझ में आया? वितर की नमाज पढ़ने का तरीका ये है कि इशा की सुन्नतों से फारिग होने के बाद 3 रकात वितर की नीयत करके तकबीर कहते हुए हाथ बांध ले। यानी जब हम इशा की नमाज रात को पढ़ते हैं ना, तो इशा की नमाज में फ़र्ज़ के बाद सुन्नत पढ़ते हैं और सुन्नत के बाद जब हम फारिग हो जाए, सुन्नत पढ़ के हम फारिग हो जाए तो क्या है, हम 3 रकात वितर की नमाज की नियत करेंगे और 3 रकात वितर की नमाज की नियत करने के बाद तकबीर कहते हुए हाथ उठा कर क्या है, हम बांध लेंगे। फिर क्या करेंगे, पहली 2 रकात दूसरी नमाजों की तरह अदा करें और दूसरी रकात के कायदे में अत्तहियात पढ़कर तीसरी रकात के लिए खड़ा हो जाए और सूरह फातिहा और सूरह पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ कानों तक उठाए और बांध ले और दुआए कुनूत अल्लाहुम्मा इन्ना पढ़े। फिर रुकू करके बकिया नमाज मुकम्मल कर ले। आया समझ में? हमने रकात बांध ली, फिर क्या करेंगे कि पहली 2 रकात जो है वो दूसरी नमाजों की तरह हम अदा करेंगे। यानी जिस तरह हम दूसरी नमाज पढ़ते हैं सेम दूसरी नमाजों की तरह पहली 2 रकात हम नमाज पढ़ेंगे कि रकात बांध ली, रकात बांधने के बाद सना पढ़ी, फिर सूरह फातिहा पढ़ी, फिर सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ेंगे, फिर रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर वापस सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत पढ़ेंगे, फिर रुकू करेंगे, सजदा करेंगे। बराबर इस तरह दूसरी नमाज नॉर्मल जिस तरह हम पढ़ते हैं इस तरह नमाज पढ़ेंगे, 2 रकात इसे ही पढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे, दूसरी रकात के कायदे में अत्तहियात पढ़कर तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। जब दूसरी रकात हमारी पूरी हो जाएगी तो दूसरी रकात में हम क्या करेंगे, अत्तहियात के लिए बैठेंगे। दूसरी रकात में हम कायदा करते हैं, बराबर। तो दूसरी रकात जब हम पढ़ेंगे सूरह फातिहा सूरत पढ़ के रुकू करके सजदा करके बैठेंगे तो अत्तहियात पढ़ के हमको क्या करना है, खड़ा हो जाना है। अत्तहियात पढ़ के दुरूद शरीफ और दुरूद शरीफ पढ़ के दुआए मासूरा पढ़ के हमको सलाम फिरना नहीं है, बल्कि दूसरी रकात में जब हम कायदे में बैठेंगे तो अत्तहियात पढ़कर क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, और सूरह फातिहा और सूरह पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ कानों तक उठाए। फिर दूसरी रकात में कायदे में अत्तहियात पढ़कर हम खड़े हो जाएंगे तीसरी रकात के लिए, बराबर। फिर तीसरी रकात में हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे और कोई सूरत पढ़ेंगे और कोई सूरत पढ़ने के बाद दोनों हाथों को हम कानों तक उठाएंगे। दोनों हाथों को हम क्या करेंगे, कानों तक उठाएंगे। कानों तक उठाने के बाद हम क्या है, तकबीर कहते हुए दोनों हाथ कान तक उठाकर हम क्या है, बांध लेंगे। कानों तक उठाए और हाथ और बांध ले, समझ पड़ी। तीसरी रकात में सूरह फातिहा और सूरत पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ कानों तक उठाएंगे और वापस बांध लेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे, दुआए कुनूत और दुआए कुनूत अल्लाहुम्मा इन्ना पढ़े।
अभी दुआ कुनूत का सबक आगे आएगा। अभी तुम्हारा दुआ कुनूत का सबक हुआ नहीं है। दुआ कुनूत का सबक जो है वो आगे आएगा, आगे उसको याद करनी है, बराबर। तो वो दुआ कुनूत जो अभी आगे आएगी, आगे तुमको याद करनी है, वो पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्ना। बराबर दुआ कुनूत हो गई, फिर क्या करेंगे, फिर रुकू करके बकिया नमाज मुकम्मल कर लें। यानी फिर रुकू कर लेंगे और फिर रुकू करने के बाद बाकी जिस तरह नमाज़ पढ़ते हैं इस तरह नमाज़ पढ़ेंगे। फिर सज्दे में जाएंगे, फिर सज्दे में जाके फिर कायदे में बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुआ मासूरा पढ़ेंगे और सलाम फेर देंगे। इस तरह क्या है, हम पूरी वितर की नमाज़ पढ़ेंगे। आ गया समझ में? तो यहाँ तक आपको क्या है, सुनाने का है। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सुनाना है और देख के सुनाना है और साथ में समझने का है। मुंह पे सुनाने का नहीं है, इसको देख के सुनाना है और देख के सुनाने के साथ साथ उसको समझना भी है कि वितर की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, वितर की नमाज हम कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग याद कर लीजिए।